प्रॉब्लम लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू आना चाहिए -3 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इसका वैल्यू आना चाहिए -10। तो यानी कि अगर हम इसको स्प्लिट करें तो ये क्या लिख सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस यहाँ लिख सकता है प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो हो जाएगा x माइनस 5, और यहाँ से अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये कॉमन, यहाँ से ये कॉमन, ये तो हो जाएगा x माइनस 5, और यहाँ से हो जाएगा ये ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये x माइनस 5 इधर 0 होना चाहिए, या अदरवाइज x प्लस 2 जो है तो ये 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, तो यानी कि x का वैल्यू क्या आ सकता है, +5, या अदरवाइज x का वैल्यू आना चाहिए -2। तो ओवरऑल ये हमारा आंसर होना चाहिए इस सॉल्यूशन का। प्रॉब्लम लिया है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे 6x² माइनस, यहाँ लिखेंगे 4x, यहाँ लिखेंगे प्लस 3x माइनस 2। तो देखिए इन दोनों का एग्जैक्टली एडिशन करेंगे तो -1 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -12 आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए था, अल्फ़ा इंटू बीटा आना चाहिए था -12, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू आना चाहिए था -1। तो ये हमें चाहिए था। तो इस पर्टिकुलर रीजन से, तो इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर रीजन है, तो इस पर्टिकुलर रीजन से अगर हमने यहाँ 2x कॉमन निकाला तो यह जाएगा 3x माइनस 2 बचेगा, और यहाँ से +1 कॉमन निकाले तो हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 इधर 0 होना चाहिए, या अदरवाइज 2x प्लस 1 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो 3x माइनस 2 है ये 0 आना चाहिए, या अदरवाइज 2x प्लस 1 है ये 0 आना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू आना चाहिए 2/3, या अदरवाइज x का वैल्यू आना चाहिए -1/2। तो ये हमारा ओवरऑल इसका सोल्यूशन है। अगर हमने प्रॉब्लम लिया x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू हमें मानना चाहिए -3, एंड अल्फ़ा एंड बीटा इसका वैल्यू हमें चाहिए -10। तो अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x इंटू, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स माइनस 5, और ये वैल्यू हो जाएगा प्लस, यहाँ से अगर 2 कॉमन है तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये कॉमन लिया, यहाँ से ये कॉमन लिया, तो ये गया x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आ गया कि इधर x माइनस 5 0 होना चाहिए, या अदरवाइज x प्लस 2 0 होना चाहिए। तो ओवरऑल x का वैल्यू आ गया हमारा +5, और x का वैल्यू आ गया -2। तो ये इसके सॉल्यूशन है। हमने यहाँ पे प्रॉब्लम लिया है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम इसको अगर सेपरेट आउट करेंगे तो हम इसको करेंगे 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर हमने इसको ऐसे सेपरेट आउट कर दिया तो यहाँ से क्या कर सकता है, तो इसको जो है, तो ये जो है, तो इसको हम अगर √3 इंटू √3 लिखते हैं, और यहाँ x और x लिखते हैं, और इसको √6 को जो हम √3 इंटू √2x लिखेंगे, और ये जो है तो इसको भी क्या है √3 √2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। अगर ऐसा लिखते हैं तो ओवरऑल इसमें से क्या आ गया, √3x कॉमन आ गया। अगर √3 कॉमन आ गया तो यहाँ से जो है, एक मिनट, तो ये जो है, तो इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा √3x यहाँ बच जाएगा, √3x, और यहाँ बच जाएगा माइनस √2 बच जाएगा। और यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ से √2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ √3x प्लस माइनस कॉमन निकाला है ना, तो यहाँ से भी ये हो जाएगा माइनस √2 यहाँ से बच जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो है, तो ये अगर कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा √3x, ये जगह हो जाएगा √3x
माइनस रूट टू ये 0 होना चाहिए, या अदरवाइज √3x माइनस √2 ये 0 होना चाहिए। तो ओवरऑल इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा यानी कि √3x माइनस √2 एक तो 0 होना चाहिए, या अदरवाइज √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, x जो है, x का जो वैल्यू है वो जाएगा √2, अगर हम इसको बढ़ाते हैं √2 डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा, और जो x है तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये इसके सॉल्यूशन है। हमने प्रॉब्लम लिया है 2x² + x - 6 = 0। तो यानी क्या चाहिए हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू आना चाहिए +1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इसका वैल्यू आना चाहिए -12। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो हम इसको करेंगे 2x² प्लस यहाँ 3x करेंगे, यहाँ हमको इसको 4x करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, 4x करना पड़ेगा, यहाँ -3x करना पड़ेगा, -6 = 0। तो ये जो है इसको तो हम सेपरेट आउट करेंगे। यहाँ से अगर 2x कॉमन निकलते हो जाएगा x + 2 आ जाएगा, यहाँ -3 कॉमन लिया तो यहाँ x + 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब x + 2 हमारा एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है 2x - 3 = 0। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा x + 2 है तो इस ये इधर 0 होना चाहिए, या 2x - 3 ये 0 होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू आ रहा है -2, राइट, और यहाँ x का वैल्यू आ रहा है 3/2, जो कि हमारा इसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम लिया 2x² - x + 1/8। तो पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 8 से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू आना चाहिए -8 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इसका वैल्यू आना चाहिए -16। तो ये कब हो सकता है, तो अगर हम 8 2 दा करते हैं, मान लीजिए 4 4 दा करते हैं, तो यानी कि 16x² माइनस अगर हम 4x करेंगे, यहाँ -4x करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, या अगर यहाँ से हम 4x कॉमन निकलते हो जाएगा 4x - 1, यहाँ से भी 1 कॉमन लिखा तो हो जाएगा 4x - 1 = 0। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 4x - 1 = 0। इसको बाद में करेंगे। तो ये यहाँ एक हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x - 1 = 0। तो इसमें से इधर क्या है कि 4x - 1 ये 0 होना चाहिए, या अदरवाइज 4x - 1 ये 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 4x जो है तो वो 1/4 आना चाहिए। ये जो दूसरा है x, तो उसका भी वैल्यू 1/4। तो हमारे इसके पास इक्वल रूट आ गया। प्रॉब्लम लिया है √2x² + 7x + 5√2। इसके अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला क्या रहता है, x = -b ± (b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 थे। इसको हमने कंपेयर किया है a² + bx + c = ए जनरल इक्वेशन के साथ। तो a का वैल्यू कितना है √2, b का वैल्यू है 7 एंड जो c है, c का वैल्यू है 5√2। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू है। तो अगर हम इसको, तो अगर मान लीजिए अगर हमने इसको b² - 4ac इसका वैल्यू ढूंढा तो क्या आ जाएगा, b² का वैल्यू कितना है, ये 49 है, 7 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है √2, और c का वैल्यू कितना है 5 और √2। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 20 × 2 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। तो ओवरऑल ये 9 आ रहा है। तो यानी कि अगर b² - 4ac इसका वैल्यू 9 आ रहा है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, यानी कि अगर हम इसको b² - 4ac को अगर 3 लेते हैं, ±3 आना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो इसको हम +9 कंसिडर करके करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है तो 3 आने के बाद तो ये जो वैल्यू है -b, तो -b का जो वैल्यू है तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये जो है -b, ये जो वैल्यू है -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये -b कितना हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, प्लस और माइनस इसका वैल्यू हमने निकाला 3 = 2। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है √2। तो ओवरऑल ये वैल्यू जो है हमारा,
तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x का, यानी आ जाएगा -7 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2√2 आ सकता है, या अदरवाइज जो दूसरा है इसको हम x1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, तो -7 -3 डिवाइडेड बाई 2√2, यानी कि ये जो हो जाएगा ये -4 डिवाइडेड बाई 2√2, यहाँ से 2 बंदा 2 2 से हो जाएगा, हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई -2 डिवाइडेड बाई √2, तो यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा -√2। तो यहाँ से भी करते हैं तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 2√2, अगर इस माइनस तो ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई √2। तो ये हमारे दोनों सॉल्यूशन है, ये एक हमारा सॉल्यूशन है और ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है। तो हमने प्रॉब्लम लिया है 3x² - 2x + 1/3, तो इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। तो इसको कंपेयर करने का a का वैल्यू आ गया 3, b का वैल्यू आ गया -2 एंड c का वैल्यू आ गया +1/3 आ गया। तो इस केस में अगर देखेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो हम जो डिस्क्रिमिनेंट है तो उसको हम कंपेयर करेंगे, x का वैल्यू होता है -b + और -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अगर हम b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं तो b² का वैल्यू कितना, -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4, a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 1/3, तो ओवरऑल ये कट गया, तो हो जाएगा 4 - 4, तो ये तो वैल्यू 0 आ रहा है, तो यानी कि ये जो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, इसका वैल्यू तो 0 आ रहा है। तो अगर हम इस फॉर्मूला में इसको डालते हैं तो ये हो जाएगा x = -b, तो -b का वैल्यू है -2, तो ये प्लस और माइनस, ये तो 0 आ गया क्योंकि इसका वैल्यू 0 है, तो × 2 a का वैल्यू है 3, तो यानी ये वैल्यू हो सकता है x1 का वैल्यू हो सकता है, अगर हम इसको x1 का है तो यह जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2/√3, या अदरवाइज दूसरा भी उतना ही आएगा, यानी x2 का भी वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2√3। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो x1 जो है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3, जो x2 है x2 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसको कट करें, यहाँ से इसको कट किया तो ये आ गया 1/√3, जो हमारा सोल्यूशन है। प्रॉब्लम लिया 3x² - 4√3x + 4 = 0। अगर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे तो x का वैल्यू जनरली आता है -b + और -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इसको हम कंपेयर करेंगे विद जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो a का वैल्यू आ गया हमारा 3, b का वैल्यू आ गया -4√3 और c का वैल्यू आ गया है हमारा +4, तो यहाँ पे एग्जैक्टली प्लस आना चाहिए। तो b² - 4ac का वैल्यू आ जाएगा, b² यानी कि कितना है -4√3, इसका स्क्वायर करना है -4, a का वैल्यू है 3, c का वैल्यू है 4, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 16 3 × 48, तो 48 - 48, तो ये -48 करके ओवरऑल ये 0 आ रहा है, यानी कि b² - 4ac का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, इसका वैल्यू 0 आ गया। अगर हम इसको इक्वेशन में डालते हैं तो हो जाएगा x = -b, तो -b का वैल्यू कितना है, -4√3, -b + और स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, इसका तो वैल्यू 0 आ गया, = 2, a का वैल्यू कितना है +3। तो ओवरऑल अगर हम x1 की बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगा -4√3 डिवाइडेड बाई 2, फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ 3, तो यहाँ 2 बंदा आ जाएगा, यहाँ 2 2 हो जाएगा, तो इसको √3 को हम लिखेंगे √3 × √3, यहाँ से √3 कट गया, तो यह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3, एक हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। दूसरा भी सोल्यूशन यहाँ एग्जैक्टली इसका ही सेम ही आ जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ ये तो वैल्यू 0 आ गया, तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3, तो ये हमारे इसके सोल्यूशन है।